वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट। तो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे छात्रों का डिमांड आ रहा था बैंकों के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि हाल ही में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उस एग्जाम्स में बैंकों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये वीडियो में मैंने लगभग सारे प्रमुख बैंकों को कवर कर दिया है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक। इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, बहुत सारा मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में, मुझे 2 दिन लग गया था इस वीडियो को बनाने में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और पूरा ज़रूर देखना, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैंकों का लिस्ट देख लेते हैं कि कौन सा प्राइवेट सेक्टर बैंक है और कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है। ठीक है, तो ये सारे पब्लिक सेक्टर बैंक है, यानी सार्वजनिक बैंक हैं। वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों की संख्या 18 है। पहले ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन हाल ही में कुछ बैंकों का आपस में विलय हो गया है, जिसकी वजह से सार्वजनिक बैंकों की संख्या घटकर 18 हो गई है। तो ध्यान में रखिए, वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है? 18। ये सारे सार्वजनिक बैंक हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और बार बार पढ़िएगा। पब्लिक सेक्टर बैंक कौन है और प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन है, इसकी पहचान करने के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पब्लिक सेक्टर बैंक का पहचान आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑफ इंडिया, ऑफ महाराष्ट्र। इस तरह से जितने भी ऑफ लगे हुए हैं, यानी बैंक ऑफ कॉमर्स, यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, ये जितने भी ऑफ लगे हुए हैं, तो जहाँ पे भी ऑफ लगा रहे आप समझ जाना कि वो सार्वजनिक बैंक है। क्योंकि नीचे मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ प्राइवेट बैंक का लिस्ट। वर्तमान में प्राइवेट बैंक की संख्या है 19। इसमें से किसी भी बैंक के साथ ऑफ नहीं लगा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं किसी भी बैंक में ऑफ नहीं लगा हुआ है। उसी के साथ जिन बैंकों के साथ इंडियन नाम जुड़ा हुआ है, इंडियन, आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, तो इंडियन नाम जुड़ा हुआ है, वो भी सार्वजनिक बैंक हैं। ऑफ जिसके साथ लगा रहा है या फिर पहला शब्द जो है इंडियन हो, ये सभी सार्वजनिक बैंक हैं। और बाकी 1-2 बच रहे हैं, जैसे कि आंध्रा बैंक, इलाहाबाद बैंक, इसे आप याद कर लीजिएगा। कैनरा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, इसे भी याद कर लीजिएगा। और यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक। तो सिर्फ आपको 4 बैंकों को याद करना है, बाकी सब तो आपको ट्रिक के माध्यम से याद हो गया कि जिन बैंकों के साथ इंडियन नाम जुड़ा रहे और ऑफ कॉमर्स, ऑफ जुड़ा रहे, यानी जिस बैंक के साथ ऑफ रहेगा वो सार्वजनिक बैंक है। ठीक है, तो कई बार इस तरह से एग्जाम्स में पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा बैंक सार्वजनिक बैंक नहीं है, या फिर निम्न में से कौन सा बैंक सार्वजनिक बैंक है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद करने में आसानी होगी। और ये है प्राइवेट सेक्टर बैंक, बैंकों की संख्या 19 है। तो इस लिस्ट को भी आप एक बार देख लीजिए। हालांकि जो मैं ट्रिक बताऊं उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे मुख्यालय का भी ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक को ध्यान में रखिएगा तो आप आसानी से मुख्यालय को भी सही कर पाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिए, अगर बैंकों के बारे में क्वेश्चन पूछता है तो ज़्यादातर उसमें सार्वजनिक बैंकों से रिलेटेड क्वेश्चन ही रहते हैं। ठीक है, तो इस पर आप लोग ज़्यादा फोकस करिएगा। अब ट्रिक जानिए, जिन भी बैंकों के नाम के साथ बैंक ऑफ इंडिया जुड़ा हुआ है उन सभी का मुख्यालय मुंबई में है। जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन सभी का मुख्यालय मुंबई में है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इसके नाम के साथ भी बैंक ऑफ इंडिया जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका मुख्यालय कोलकाता में है। 3 सार्वजनिक बैंकों का मुख्यालय कोलकाता में है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और इलाहाबाद बैंक। ठीक है, इन सभी का मुख्यालय कोलकाता में है। और जिस बैंक के नाम के पहले इंडियन लगा हुआ है उसका मुख्यालय चेन्नई में है, जैसे कि इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, इनका मुख्यालय चेन्नई में है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट जान लीजिए, टोटल वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों की संख्या 18 है। इनमें से 15 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, और 3 बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन हुआ था 1980 में। ठीक है, 1980 में किस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। इन सभी बैंकों में इन सिर्फ 3 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था, बाकी सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। अब चलिए डिटेल से जानते हैं। और फ्रेंड्स, लास्ट में 20 क्वेश्चन का क्विज लगाऊंगा, तो आप लोग क्विज को जरूर सोल्व करना। भले इस तरह से चीज़ें आपको आसानी से याद नहीं रहेंगी, लेकिन जो आप क्विज लगाएंगे वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो आप लोग क्विज को जरूर सोल्व करना। अब चलिए जानते हैं सबसे पहले आंध्रा बैंक के बारे में। इस बैंक का टैग लाइन है वेयर इंडिया बैंक। स्थापना हुई थी 1923 में। मुख्यालय हैदराबाद में है।
वर्तमान में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं जे पकीरी सामी। एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब जानिए इलाहाबाद बैंक के बारे में। इसका टैग लाइन है ए ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। स्थापना हुई थी 1865 में। बहुत पुराना बैंक है इलाहाबाद बैंक। मुख्यालय कोलकाता में है। वर्तमान में एमडी एंड सीईओ हैं एस मल्लिकार्जुन राव। नेक्स्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका टैग लाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। स्थापना हुई थी 1908 में और गैर कार्यकारी चेयरमैन है हसमुख अधिया। इसका मुख्यालय वडोदरा में है और वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं PS जयकुमार। अब जानिए बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। बैंक ऑफ इंडिया का टैग लाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। स्थापना 1906 में की गई थी। मुख्यालय मुंबई में है। बैंक ऑफ इंडिया नाम आ रहा है तो मुख्यालय मुंबई में। वर्तमान में गैर कार्यकारी चेयरमैन हैं जी पद्मनाभन। नेक्स्ट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का टैग लाइन है वन फैमिली वन बैंक। स्थापना हुई थी 1935 में। मुख्यालय पुणे में है। वर्तमान में एमडी एंड सीईओ हैं SS राजीव। नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसका टैग लाइन है सेंट्रल टू यू सिंस 1911। स्थापना 1911 में ही की गई थी। मुख्यालय मुंबई में है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया आ रहा है तो मुख्यालय मुंबई में। गैर कार्यकारी चेयरमैन है तपन राय। एमडी एंड सीईओ हैं पल्लव मोहापात्रा। कैनरा बैंक के बारे में जानिए। इसका टैग लाइन है टुगेदर वी कैन। स्थापना 1906 में की गई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है। वर्तमान में चेयरमैन है TN मनोहरन। एमडी एंड सीईओ हैं RA शंकर नारायण। नेक्स्ट, कॉरपोरेशन बैंक। इसका टैग लाइन है ए प्रीमियर पब्लिक सेक्टर बैंक। स्थापना 1906 में की गई थी। मुख्यालय मंगलोर में है। वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं PV भारती। इंडियन बैंक का टैग लाइन है योर आउन बैंक। स्थापना 1907 में की गई थी। मुख्यालय चेन्नई में है। वर्तमान में एमडी एंड सीईओ हैं पद्माजा चुंदूरू। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक। इसका टैग लाइन है गुड पीपुल टू ग्रो विथ। स्थापना 1937 में की गई थी। गैर कार्यकारी चेयरमैन है TCA रंगनाथन। मुख्यालय चेन्नई में है। एमडी एंड सीईओ हैं कर्णम शेखर। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। इसका टैग लाइन है वेयर एवरी इंडिविजुअल इज कमिटेड। स्थापना 1943 में की गई थी। मुख्यालय गुरुग्राम में है। ठीक है, तो एकमात्र ये ऐसा बैंक है जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, ध्यान में रखिए। एमडी एंड सीईओ हैं मुकेश कुमार जैन। नेक्स्ट, पंजाब एंड सिंध बैंक। इसका टैग लाइन है वेयर सर्विस इज ए वे ऑफ लाइफ। स्थापना 1908 में की गई थी। वर्तमान में गैर कार्यकारी चेयरमैन है जतेंद्र बीर सिंह। मुख्यालय नई दिल्ली में। वर्तमान में एमडी एंड सीईओ हैं S हरिशंकर। पंजाब नेशनल बैंक का टैग लाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। एक छात्र ने बताया था कि जो SSC MTS का एग्जाम चल रहा है उसके एक शिफ्ट में पंजाब नेशनल बैंक का टैग लाइन पूछ दिया था और बैंकों से संबंधित तो बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं MTS में। ठीक है, तो सबको आप लोग ध्यान में रखिएगा। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 1894 में। इस बैंक के संस्थापक एक स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने दयाल सिंह मजीठिया के साथ मिलकर 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। इसे ध्यान में रखिएगा। मुख्यालय नई दिल्ली में है। एमडी एंड सीईओ हैं सुनील मेहता। यहाँ पे एक और ट्रिक बता दूँ मुख्यालय का, जिस बैंक का पहला शब्द जो है पंजाब आएगा उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, और जिस बैंक का पहला शब्द जो है इंडियन है उसका मुख्यालय चेन्नई में है। सिंडिकेट बैंक। इसका टैग लाइन है योर फेथफुल एंड फ्रेंडली फाइनेंशियल पार्टनर। स्थापना 1925 में की गई थी। वर्तमान में गैर कार्यकारी चेयरमैन है अजय बिपिन नानावती। मुख्यालय मणिपाल में है। मणिपाल कर्नाटक में है। एमडी एंड सीईओ हैं मृत्युंजय महापात्रा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका टैग लाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन।
स्थापना 1955 में की गई थी। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना तो बहुत पहले ही की गई थी, लेकिन समय समय पर इसका नाम चेंज हुआ है। तो 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम रखा गया था। इसके पहले इसका नाम बैंक ऑफ कलकत्ता भी था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भी था। ठीक है, तो इस तरह से बहुत बार इसके नाम चेंज हुए हैं। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में चेयरमैन है रजनीश कुमार। नेक्स्ट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका टैगलाइन है गुड पीपुल टू बैंक विथ। स्थापना 1919 में की गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। देखिए, बैंक ऑफ इंडिया नाम जुड़ा हुआ है। एमडी एंड सीईओ हैं राज किरण राय जी। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इसका टैगलाइन है द बैंक दैट बिगिंस विथ यू। स्थापना 1950 में की गई थी। तो ये एकमात्र ऐसा बैंक है जिसके नाम के साथ बैंक ऑफ इंडिया जुड़ा हुआ है। तो इसका मुख्यालय कोलकाता में है। एमडी एंड सीईओ हैं अशोक कुमार प्रधान। यूको बैंक के बारे में जानिए। यूको बैंक का टैगलाइन है ऑनर्स योर ट्रस्ट। स्थापना 1943 में की गई थी। मुख्यालय कोलकाता में है। यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक, इन तीनों बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। यूको बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल। तो ये सारे बैंक जो थे ऊपर हम लोग पढ़े, ये सभी पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक थे। अब हम प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में जानते हैं। एक्सिस बैंक, इसका टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। स्थापना 1993 में की गई थी। चेयरमैन राकेश मखीजा हैं। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में एमडी एंड सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। बंधन बैंक, इसका टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था एमटीएस के एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है। उसमें एक बंधन बैंक का ऑप्शन भी दिया हुआ था। तो सही उत्तर बंधन बैंक था। ठीक है, बंधन बैंक की स्थापना 2015 में की गई थी। मुख्यालय कोलकाता में है। एमडी एंड सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष। सीएसबी बैंक लिमिटेड, इसका टैगलाइन है सपोर्ट ऑल द वे। स्थापना 1920 में की गई थी। मुख्यालय थ्रिसूर केरल में। वर्तमान में एमडी एंड सीईओ हैं सी राजेंद्रन। सिटी यूनियन बैंक, इसका टैगलाइन है ट्रस्ट एंड एक्सेलेंस सिंस 1904 यानी 1904। स्थापना 1904 में की गई थी। चेयरमैन है आर मोहन। मुख्यालय तंजावुर तमिलनाडु में है। वर्तमान में एमडी एंड सीईओ हैं एन कामाकोडी। डीसीबी बैंक, इसका कोई भी टैगलाइन नहीं है। स्थापना 1930 में की गई थी। चेयरमैन नशीर मुंजी हैं। मुख्यालय मुंबई में। वर्तमान में एमडी एंड सीईओ हैं मुरली एम नटराजन। फ्रेंड्स, अगर वीडियो एक बार में आपको याद नहीं होता है तो आप 2 से 3 बार रिपीट कर लीजिएगा। तो मैं जो भी ट्रिक बताया हूँ और जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ आपको आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। तो ज़्यादा देर का वीडियो नहीं है, आप 2 से 3 बार तो रिपीट कर ही सकते हैं। धन लक्ष्मी बैंक, इसका टैगलाइन है तन मन धन। धन लक्ष्मी बैंक है तो इसके नाम के साथ धन तो जुड़ा ही रहेगा। तो ये तो आपको याद हो गया। स्थापना 1927 में की गई थी। चेयरमैन संजीव कृष्णन है। मुख्यालय त्रिशूर केरल में है। एमडी एंड सीईओ हैं टी लता। फेडरल बैंक है, इसका टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। स्थापना 1949 में की गई थी। चेयरमैन दिलीप गैना संदाराग्नि है। मुख्यालय कोच्चि केरल में है। वर्तमान में एमडी एंड सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन। एचडीएफसी बैंक, इसका टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। एचडीएफसी बैंक जो है ये भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है यानी निजी बैंक है। वहीं भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एचडीएफसी की स्थापना हुई थी 1994 में। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में चेयरमैन है श्यामला गोपीनाथ। एमडी एंड सीईओ हैं आदित्य पुरी। आईसीआईसीआई बैंक, इसका टैगलाइन है, इसके 2 टैगलाइन है हम है ना और ख्याल आपका। इसकी भी स्थापना 1994 में की गई थी और मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। एमडी एंड सीईओ हैं संदीप बख्शी। नेक्स्ट, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसका टैगलाइन है बैंकिंग हटके। स्थापना 2015 में की गई थी। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में गैर कार्यकारी चेयरमैन है राजीव लाल। एमडी एंड सीईओ हैं वी वैद्यनाथन। इंडसइंड बैंक, इसका टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। स्थापना 1994 में की गई थी। तो देखिए, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक, ठीक है,
इन तीनों बैंकों की स्थापना 1994 में ही की गई थी और तीनों बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में चेयरमैन है आर शेषासई। एमडी एंड सीईओ हैं रोमेश सोबती। अगर आप एक एक करके रटिएगा तो आपको आसानी से याद नहीं रहेगा। इसका पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप एक सीरियल वाइज सेट करिए और उस तरह से आप याद करिएगा तो याद हो जाएगा। और वैसे भी मैं ट्रिक बताया हूँ तो उसे भी ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। एक एक करके चीज़ें याद नहीं रहती है, उसको सीरियल वाइज करना पड़ता है तभी जाके याद रहती है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक, इसका टैग लाइन है सर्विंग टू एम्पावर। इसकी स्थापना 1938 में की गई थी। क्योंकि जम्मू कश्मीर बैंक है तो इसका मुख्यालय श्रीनगर में ही रहेगा, ठीक है। इस तरह से याद रखिए। अंतरिम चेयरमैन है वर्तमान में आर के छिब्बर। कर्नाटका बैंक, इसका टैग लाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। इसकी स्थापना 1924 में की गई थी। हेडक्वार्टर मंगलोर में है। एमडी एंड सीईओ हैं महाबलेश्वर एमएस। नेक्स्ट, करूर वैश्य बैंक, इसका टैग लाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। स्थापना 1916 में हुई थी। मुख्यालय करूर तमिलनाडु में है। करूर वैश्य बैंक है तो मुख्यालय करूर में है, ठीक है। चेयरमैन है एन एस श्रीनाथ। एमडी एंड सीईओ हैं पी आर शेषाद्री। कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक का टैग लाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। स्थापना 2003 में की गई थी। चेयरमैन है प्रकाश आप्टे। मुख्यालय मुंबई में है। एमडी एंड सीईओ हैं उदय कोटक। लक्ष्मी विलास बैंक, इसका टैग लाइन है द चेंजिंग फेस ऑफ प्रोस्परिटी। स्थापना 1926 में हुई थी। मुख्यालय चेन्नई में है। एमडी एंड सीईओ हैं पार्थ सारथी मुखर्जी। नैनीताल बैंक का कोई भी टैगलाइन नहीं है। स्थापना 1922 में हुई थी। मुख्यालय नैनीताल में ही है। एमडी एंड सीईओ हैं दिनेश पंत। नेक्स्ट, आरबीएल बैंक, इसका टैगलाइन है अपनों का बैंक। स्थापना 1943 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में एमडी एंड सीईओ हैं विश्ववीर आहूजा। साउथ इंडियन बैंक, टैगलाइन एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। स्थापना 1929 में हुई थी। वर्तमान में चेयरमैन है सलीम गंगाधरन। मुख्यालय त्रिशूर केरल में है। वर्तमान में एमडी एंड सीईओ हैं वीजी मैथ्यू। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, इसका टैगलाइन है बी ए स्टेप अहेड ऑफ लाइफ। 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय थुथुकुडी तमिलनाडु में है। वर्तमान में एमडी एंड सीईओ हैं के वी रामामूर्ति। यस बैंक का टैगलाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। स्थापना 2004 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में चेयरमैन है ब्रह्मदत्त। एमडी एंड सीईओ हैं रवनीत गिल। तो हम बैंकों का इन्फॉर्मेशन देख चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्विज। टोटल 20 क्वेश्चन है। आप खुद को पता करिए कि आप 20 क्वेश्चन में से कितना सही कर पाते हैं। जितना भी सही करना नीचे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए, पहला क्वेश्चन है निम्न में से किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में नहीं है। ऑप्शन देखिए, 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कोलकाता में नहीं है। बाकी इन तीनों बैंकों का मुख्यालय जो है कोलकाता में है। इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, इन सभी बैंकों का मुख्यालय कोलकाता में है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से इंडियन बैंक का टैगलाइन क्या है। तो क्या है इंडियन बैंक का टैगलाइन? ऑप्शन ए योर ओन बैंक, इंडियन बैंक का टैगलाइन है, ठीक है। वहीं वेयर सर्विस इज ए वे ऑफ लाइफ, ये पंजाब एंड सिंध बैंक का टैगलाइन है। वहीं गुड पीपुल टू ग्रो विथ, ये इंडियन ओवरसीज बैंक का टैगलाइन है। वहीं गुड पीपुल टू बैंक विथ, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 1894 में। किसने स्थापना की थी? लाला लाजपत राय ने दयाल सिंह मजीठिया के साथ मिलकर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस बैंक का मुख्यालय मुंबई में नहीं है? ऑप्शन देखिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में नहीं है, ठीक है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। बाकी बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इन सभी का मुख्यालय मुंबई में। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में इंडियन ओवरसीज बैंक के सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है?
कर्णम सेकर इंडियन ओवरसीज बैंक के सीईओ हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस बैंक की स्थापना 1906 ईस्वी में नहीं हुई थी? ऑप्शन देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी स्थापना 1906 में नहीं की गई थी। बाकी कॉरपोरेशन बैंक, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों बैंक की स्थापना 1906 में की गई थी। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में की गई थी। निम्न में से कौन एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है? तो कौन है प्राइवेट सेक्टर बैंक? ऑप्शन देखिए, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, ये प्राइवेट सेक्टर यानी निजी बैंक है। बाकी सभी तीन सार्वजनिक बैंक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सार्वजनिक बैंक नहीं है? तो निम्न में से कौन सार्वजनिक बैंक नहीं है? ऑप्शन देखिए, कर्नाटका बैंक, ऑप्शन ए। बाकी सभी सार्वजनिक बैंक हैं यानी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्राइवेट सेक्टर बैंक का मुख्यालय मुंबई में है? ऑप्शन देखिए, HDFC बैंक, इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, तो HDFC बैंक हुआ, इंडसइंड बैंक हुआ, ICICI बैंक हुआ, इनका मुख्यालय मुंबई में है और ये प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं। यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का भी मुख्यालय मुंबई में है, लेकिन क्वेश्चन जो है कन्फ्यूजन वाला है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंक का ही बात पूछा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड किस बैंक का टैगलाइन है? तो कौन से बैंक का टैगलाइन है ये? HDFC बैंक का टैगलाइन है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। कोटक महिंद्रा बैंक का टैगलाइन क्या है बताइए? तो इस बैंक का टैगलाइन है, लेट्स मेक मनी सिंपल, ऑप्शन सी। वहीं बैंकिंग हट के IDFC फर्स्ट बैंक का टैगलाइन है। वहीं बी ए स्टेप अहेड ऑफ लाइफ, ये तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड का टैगलाइन है। वहीं सपोर्ट ऑल द वे, ये CSB बैंक लिमिटेड का टैगलाइन है और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से किस बैंक का मुख्यालय त्रिशूर में नहीं है? त्रिशूर केरला में नहीं है। ऑप्शन देखिए, सिटी यूनियन बैंक, इसका मुख्यालय त्रिशूर में नहीं है बल्कि थंजौर में है। बाकी ये जो तीन बैंक हैं, साउथ इंडियन बैंक, CSB बैंक और धनलक्ष्मी बैंक, इन सभी बैंकों का मुख्यालय त्रिशूर केरल में है। अगला क्वेश्चन है, ICICI बैंक के चेयरमैन कौन है? कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी ICICI बैंक के चेयरमैन हैं। वर्तमान में इलाहाबाद बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? ऑप्शन देखिए, SS मल्लिकार्जुन राव इलाहाबाद बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं यानी CEO हैं। हम है ना किस बैंक का टैगलाइन है? ऑप्शन देखिए, ये ICICI बैंक का टैगलाइन है, हम है ना। नेक्स्ट, निम्न में से किस बैंक की स्थापना 2015 में नहीं की गई थी? ऑप्शन देखिए, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोई नहीं। ठीक है, बाकी ये जो दोनों बैंक हैं, इन दोनों बैंक की स्थापना 2015 में ही की गई थी। निम्न में से किस बैंक का मुख्यालय चेन्नई में नहीं है? ऑप्शन देखिए, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इसका मुख्यालय चेन्नई में नहीं है। बाकी ये जो तीन बैंक हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक, इन सभी बैंकों का मुख्यालय चेन्नई में है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, गुरुग्राम हरियाणा में है। निम्न में से कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है यानी सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन देखिए, इनमें से कोई नहीं। ये सारे जो बैंक हैं ये सभी प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं। निम्न में से कौन सा निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है यानी प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? HDFC बैंक। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सार्वजनिक बैंक की स्थापना आजादी के बाद हुई थी? ऑप्शन देखिए, सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, मुख्यालय कोलकाता में है
और इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। वहीं इंडियन ओवरसीज बैंक, इसकी स्थापना 1937 में की गई थी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। और यूको बैंक, इसकी स्थापना 1943 में की गई थी। तो बैंक से रिलेटेड ये हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो था। अगर एक बार में याद नहीं हुआ है तो आप 2 से 3 बार रिपीट कर लेना, आपको आसानी से याद हो जाएगा। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, इसी तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक पर करंट अफेयर पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।